यासर अराफात की हिस्ट्री बता रहे थे, लेकिन बड़ी चतुराई से फिरोज भाई 1973 की बात को गुल कर गए। इजिप्ट सीरिया का जो आक्रमण था इसराइल पर, उसको गुल कर गए और इजिप्ट और सीरिया को हराया इसराइल ने 1973 में। फिर समझौता हुआ और फिर वो वापस गए, इस बात को वो गुल कर गए। हमारा सवाल सिर्फ फिरोज भाई से ये है, जिसका उत्तर नहीं, कौन सा गोल हो गया? नहीं, कौन सा गोल हो गया बताइए, कौन सा गोल हो गया बताइए। लेट मी कंप्लीट माय हिस्ट्री। हाँ, यासर अराफात के पूरे टर्म्स को नहीं, अरे भाई, आप आइंस्टाइन का लेटर, आइंस्टाइन का कोई लेटर ही नहीं था। आइंस्टाइन को ऐसा कोई लेटर ही नहीं था। सब मैं जानता हूं। नहीं, लेट मी कंप्लीट जहां तक मैं आया था। जो इजराइल की सो कॉल मिलिट्री पावर है, जिसपे बहुत सारे भारत के लोग को अंधविश्वास है, वो सन 2000 और सन 2006 में खत्म हो चुका है। इजराइल इज नो मोर मिलिट्री पावर। तो इजराइल को जो लगता था कि मैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन मेरे मिलिट्री पावर से करूंगा, वो सब दिन 20 साल पहले खत्म हो चुके हैं। कि सन 2000 में और एक इंतिफादा हुआ, 87 में एक इंतिफादा हुआ, और सन 2000 में एक दूसरा इंतिफादा हुआ। आशुतोष भाई, वो इंतिफादा का नाम भी अलग सा इंतिफादा था, क्योंकि एरियल शेरॉन जो प्रधानमंत्री थे, वो अलग सा मस्जिद पे जाते और बोलते कि मैं ये मस्जिद को तोड़ने वाला हूं और यहाँ थर्ड टेंपल बनाने वाला हूं। ओके। और एरियल शेरॉन का और एक नारा था कि जॉर्डन इज पैलेस्टाइन एंड पैलेस्टाइन इज इजराइल। मतलब पूरा का पूरी जो आबादी है, फिलिस्तीनी आबादी, उनको निकाल के वहां भेज दो, ये पूरा का पूरा देश हमारा है। उससे मैं आपको खतरनाक रेबाइस के बयान दे सकता हूं कि फिलिस्तीनी बच्चों को मारना क्यों जरूरी है और व्हाई इट इज ऑल लॉफुल एज फार एज टालमुडिक लॉ इज कंसर्न। ठीक है। नाउ इन द ईयर 2006 एंड 7 ऑनवर्ड्स फिर आती गाजा की कहानी। सन 2007 में गाजा पे पाबंदी आ जाती है। इजिप्ट वहां से बॉर्डर बंद करता है। इजिप्ट भी, क्योंकि इनका जो अलायंस है कुछ अरब देशों के साथ बहुत ही खतरनाक है। गाजा पे 20 लाख की आबादी को आप एक जेल में बंद कर देते हो, एक प्रिजन में बंद कर देते हो, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप आप बना देते हैं। आपका खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जिस दिन चाहता है वो आपको बमबारी करता है। 5 वॉर्स गाजा पे हो चुकी है। 5 वक्त गाजा पे हमले करने की, लैंड वॉर करने की कोशिश की है। हर बार इजराइल हारा है। ओके। और पॉइंट ये है कि ये जो प्रेशर कुकर है, ये जो वॉल्केनो है गाजा में, इसलिए जो बोल रहे अनप्रोवोक्ड है और बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, ये डेली किलिंग्स वेस्ट बैंक, गाजा की बात अलग है। ये साल रोज वेस्ट बैंक में किलिंग हुआ है। 260 लोग मर चुके हैं वेस्ट बैंक में। ठीक है। गाजा में जो मरे अलग बात है। तो अब जो बोल रहे कि सब कुछ अच्छा था, डेली रिपोर्ट्स मैं तो फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं ये डेली 24 आवर्स का मेरा साइकिल होता है टू फॉलो इंटरनेशनल इश्यूज। आई रेफर टू वेरियस वेबसाइट्स, आई टॉक टू फ्रेंड्स इन बेरूट एंड इन जेरूसलम। आई नो एक्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन द ग्राउंड ओवर देयर। ओके। एंड ऑन संडे वी हैव अ शो, इट्स इंटरनेशनल शो, प्लीज अटेंड। यू विल नो फ्रॉम द पीपल जो वहां के आपको बात करने की मिलेगी। मेरे जूइश फ्रेंड्स भी है जो मेरे साथ इस पे काम करे, जो अमेरिका और यूरोप में, वो सब आने वाले। नाउ वेलकम लेट मी कम ऑन। नहीं, लेट मी कम ऑन। नहीं, नाउ वेलकम टू गाजा। ये क्यों हुआ आशुतोष भाई? ये क्यों हुआ? क्योंकि क्या है कि इजराइल डज नॉट वांट ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सन 2000 में सऊदी अरेबिया ने पूरे अरब लीग को बिठाया। सऊदी अरेबिया ने बोला कि पूरे अरब लीग आपके साथ पॉलिटिकल टाइज बनाने के लिए तैयार है, आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। आप यूएन रेजोल्यूशंस का अमल करो, आप 2 राष्ट्र का निर्माण करो। आपको पता है, ये सऊदी अरेबिया ने सभी अरब लीग से बात करके ये करार एक्चुअली उनका सन 2000 का है। इजराइल ने नहीं माना। दूसरी बात है कि इजराइल का सॉल्यूशन क्या है? इजराइल कोई 2 राष्ट्र नहीं चाहती। इजराइल कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहती। इजराइल कोई भी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को अमल नहीं करना चाहती। इराक ने 2 रेजोल्यूशन नहीं किए, उस पर आपने वॉर कर दी। अमेरिका को पूछो कि 100 से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को इजराइल ने खुद उल्लंघन किया। यूरोप और अमेरिका ने, जो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने इसको, जो डेमोक्रेसी विच इज फूलिश टू कॉल द डेमोक्रेसी, इट इज एन अपार्थाइड नाजी स्टेट। और वो हॉलोकॉस्ट जो सर्वाइवर्स है इजराइल के, जिन्होंने जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हिटलर को बर्दाश्त किया है, वो यहूदी मेरे दोस्त है जो बोलते कि जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टीन के साथ, ये हिटलर ने हमारे साथ किया। ये एक रियलिटी है। ओके। नाउ द पॉइंट कम्स के द सिचुएशन नाउ कम्स टू आशुतोष भाई कि देयर इज नाउ अ चेंज इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जाके बर्बादी की, लिबिया में जाके बर्बादी की, सोमालिया में जाके बर्बादी की, सीरिया में जाके बर्बादी की, मगर वो जाके फंस गया यूक्रेन में। ठीक है। यूक्रेन में नेटो हार गया
उनको लगा था कि यूक्रेन का पौन आगे करके हम लोग रशिया को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, उसके बाद खाली चाइना पर नहीं करना होगा, उसमें वो विफल हो गए। आज जो हमारी पहली भी बात हुई कि यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका ऑन द डिक्लाइन, ये बैलेंस ऑफ पावर बदला है। जो रीजनल रेजिस्टेंस कंट्रीज है वो कौन कौन है? पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान एंड यमन, ये 6 देश है तैयार अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि अभी रीजनल बैलेंस ऑफ पावर में एक पूरी यूएई कोई मिलिट्री ताकत नहीं है, सऊदी को मिलिट्री ताकत नहीं है। तो अभी वक्त आ चुका है ये फिलिस्तीन की आजादी की आंदोलन को लड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल ना सॉल्यूशन चाहता है और इजराइल रोज आपको मारता रहता है, रोज आपको मारता रहता है, खून खराबा रोज करता है। ठीक है, तो अभी क्या था कि और अभी इसका नाम क्या दिया है? अभी आखिरी बात, इसका नाम क्या दिया है आशुतोष भाई? इसका नाम दिया है अल अक्सा फ्लड। क्योंकि रोज, और ये तो मैं 99 में देख चुका आशुतोष भाई, आप हैरान हो जाओगे, ये जो जिसको जूस बोलते हैं टेम्पल माउंट और मुस्लिम बोलते हैं हरम शरीफ, ऊपर की जगह वक्त के कंट्रोल में, नीचे का फाउंडेशन इजरायलीज ने अपने हाथ पे ले लिया। पूरा फाउंडेशन ने मस्जिदों की पूरी मिट्टी निकाल दी है। मैं 99 की बात कर रहा हूं जब गया। आपको चाहते हैं आजादी? हाँ, आपको चाहते हैं आजादी फिलिस्तीन की? फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं आजादी। हम लोगों ने वियतनाम की आजादी के आंदोलन को सपोर्ट किया है, हम लोग ने क्यूबा के आंदोलन को सपोर्ट किया है, हम लोग ने एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ की लड़ाई क्या हम लोग ने अगुवाई की है भारत ने। हम लोग जहां जहां भी कंट्रीज देश लड़ेंगे, अभी भी अफ्रीका में नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने सबको फ्रांस को भगा दिया है। हम सब वो आजादी के आंदोलन के साथ है जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, अमेरिकन कॉलोनिज्म के खिलाफ लड़े। हमारी क्या मतलब है भाई? हमको किसी ने बोला है क्या? फिलिस्तीन ने हमको बोला है क्या कि हमारा सपोर्ट कीजिए? अफ्रीका